हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एनटीपीएससी प्री 2025 को टारगेट करते हुए जो एनटीपीएससी प्री के सिलेबस में आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 और यूनिट 1 में जो है कुछ न्यू टॉपिक जोड़े गए हैं, हम कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट। और उनमें से आज का जो टॉपिक है वो है हमारा षड दर्शन का टॉपिक है। फ्रेंड्स, ध्यानपूर्वक यदि क्लास की देखी पूरी की पूरी देख ली, यकीन मानिए 1% भी दिक्कत नहीं होगी। हालांकि दर्शन वाला टॉपिक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मुझे 40 से 45 मिनट का समय दीजिएगा, क्लास समाप्त हो जाएगी। आप देखेंगे कि आंख नीच कर भी दर्शन कर सकेंगे। मतलब जो दर्शन होता है ना, जो प्रत्यक्ष से परोक्ष को देखना ही दोस्तों क्या है, दर्शन है। जो वास्तव में हमें यहाँ पर दिख रहा है वो आंखें जो है सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है आसमान के ऊपर ईश्वर है, उसको देखने की कला क्या कहलाती है? दर्शन कहलाती है। ध्यानपूर्वक समझिएगा पूरी क्लास, यकीन मानिएगा बहुत अच्छी तरीके से समझा दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर हम बात करेंगे षड दर्शन में से सभी दर्शनों की बात करेंगे, हम बात करेंगे सांख्य दर्शन की, हम बात करेंगे दोस्तों किस प्रकार से प्रकृति और पुरुष के मिलने से जो है जीवन का सृजन हुआ है, और किस प्रकार से इसमें जो है बाद में हम योग दर्शन देखेंगे, और योग दर्शन के माध्यम से कैसे इन दोनों से अलग होकर के जीव मुक्त हो सकता है, इन सभी की बात करेंगे। कैसे प्रश्न बनते हैं इन सभी की बात करूंगा। चलिए बात कर देते हैं, दर्शन की बात करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि एनटीपीएससी प्री 2025 को टारगेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं चला रहा हूं एक एफएलटी। डेली आपको एफएलटी मिलती है, इसमें मैं 25 क्वेश्चन कराता हूं। लेकिन दोस्तों यकीन मानिएगा ये निःशुल्क है, फ्री है यूट्यूब पर। लेकिन मेरा जो टारगेट है ना, कि जो कोचिंग में बिकता है ना, जो महंगा महंगा चीजें बिकती हूँ, मैं सब कुछ फ्री करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दोस्तों जिस पृष्ठभूमि से हूँ ना, मैं बहुत जो है इन चीज़ों के लिए मैं बहुत घुमा हूँ कि मुझे भी ऐसी चीज़ें मिल जाएं पढ़ने के, लेकिन नहीं मिली हुई हैं। मैंने जो है पिछले 4 वर्षों में इस प्रकार से खुद को तैयार किया है कि मैं जो है बहुत अच्छे तरीके से आपको निःशुल्क जो है फ्री पढ़ा सकता हूं, ताकि आप भी अपना अधिकारी बनने का सपना पूरा कर सकें। आप ये क्लास को जो है अंत तक देख पाएंगे, और जो है अधिकारी बनने की दिशा में आपका थोड़ा सा 2-4% का सहयोग मैं भी कर पाऊंगा। चलिए जुड़े रहिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, बस पसंद आ जाए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लासें जो है आपके पास में आती रहेंगी। षड दर्शन की बात करता हूं दोस्तों, मुझे लगता है ये क्लास जो है एक में कंप्लीट करवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत बड़बड़ हो जाएगा। मैं 2 क्लासों में से करवाऊंगा। 3 दर्शन की बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। से षड दर्शन की बात करूं, इससे पहले आपको ये समझना होगा क्या कि जो दर्शन होता है वो है क्या। तो मानो जो मनुष्य का जीवन है, इस मनुष्य के जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जो मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? पुरुषार्थ कहा जाता है। और ये सर्वोच्च लक्ष्य कौन से हैं? वही पुरुषार्थ हैं। कितने हैं ये जो सर्वोच्च लक्ष्य हैं? वो है दोस्तों 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 क्या हैं? सर्वोच्च लक्ष्य। इनमें से जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, प्रत्येक प्राणी का जो अंतिम लक्ष्य है वो है मोक्ष प्राप्त करना। क्या है अंतिम लक्ष्य? जो है मोक्ष प्राप्त करना। तो मोक्ष कैसे मिल पाएगी? तो समझिएगा, मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि दर्शन का जन्म कैसे हुआ। दर्शन एक प्रकार का विज्ञान है। कई लोग इसे कह देते हैं धर्म का हिस्सा है। अरे धर्म का हिस्सा नहीं है भाई, पढ़िएगा तो अंत में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक इसमें फैल हो जाते हैं। उस टाइम का प्राचीन भारत का विज्ञान है। मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप क्या करवाइएगा, यज्ञ करवा दीजिएगा तो मोक्ष मिल जाएगी। कुछ लोगों ने कहा कि कन्या भोग का आयोजन कर दीजिएगा तो मोक्ष मिल जाएगी। लेकिन जो चिंतन मनन करने वाले भारत के प्राचीन वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा ऐसे नहीं भाई, कुछ तर्क होना चाहिए, उन्हीं के आधार पर करेंगे। तो ये जानने के लिए कि आखिर जीवन क्या चीज है, ईश्वर ने बनाया है तो क्यों बनाया है, और ये कैसे खत्म होता है, और खत्म होने के बाद में क्या होता है, इन सभी को दोस्तों आंख बंद करके अपने अनुमान के आधार पर, तर्क के आधार पर, चिंतन के आधार पर जानने की कला क्या कहलाती है दोस्तों? दर्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? दर्शन कहलाती है। ये दर्शन दोस्तों सिर्फ भारत में नहीं है, दुनिया में दर्शन है। लेकिन हम पढ़ेंगे कौन सा दर्शन? भारतीय दर्शन पढ़ेंगे। अब ये भारतीय दर्शन की जो है 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं फ्रेंड्स। कितने प्रकार की हैं? 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक वो विचारधारा है जो वेदों को सत्य मानती है। क्या मानती है? एक विचारधारा है जो क्या मानती है? इसे हम क्या कह देते हैं? परंपरागत विचारधारा कह देते हैं। एक विचारधारा है जिसका नाम है परंपरागत विचारधारा। परंपरागत विचारधारा है। और एक है दोस्तों नवीन विचारधारा है, यूं कहिएगा धर्म विरोधी विचारधारा है। धर्म विरोधी विचारधारा है। परंपरागत विचारधारा क्या है?
यहाँ अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आगे समझ में आएगा। परंपरागत विचारधारा दोस्तों वह है जो वेदों के अस्तित्व को क्या करती है, स्वीकार करती है और उन्हें क्या मानती है, सत्य मानती है। चूंकि वेदों में जो दोस्तों लिखी हुई बातें हैं वो सत्य मानती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आस्तिक दर्शन कहा जाता है। कई लोग आपको कहेंगे कि आस्तिक क्या होता है, तो कई लोग कहेंगे ईश्वर में जो आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। लेकिन उसका दोस्तों सही मतलब ये है कि जो वेदों में लिखी हुई बातों को सत्य मानता है, उस पर आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। यूपीएससी पीसीएस में इंटरव्यू में इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। यदि आपने कहा ईश्वर पर जो विश्वास करता है वही आस्तिक है, जवाब गलत हो जाएगा। जो वेदों पर जो है दोस्तों विश्वास नहीं करते थे, वेदों को इन्होंने नकारा, उन्हें क्या कहा गया फ्रेंड्स, नास्तिक दर्शन कहा गया। क्या कहा गया, नास्तिक दर्शन कहा गया। ये जो नास्तिक दर्शन वाले थे ये तीन हुए। कितने हुए दोस्तों, तीन हुए। एक था नास्तिक दर्शन में जैन दर्शन, एक था आपका नास्तिक दर्शन में बौद्ध दर्शन, और एक था आपका लोकायत दर्शन। क्या था, लोकायत दर्शन। वास्तव में लोकायत दर्शन को फ्रेंड्स चार वाक दर्शन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये जनता में काफी ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, इसलिए इसे क्या कहा गया, लोकायत दर्शन कहा गया। जो आस्तिक दर्शन है उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, इनकी संख्या क्या हुई, 6 हुई, इसलिए इन्हें सर दर्शन कहा गया। सर का मतलब क्या होता है, 6 होता है। दर्शन का मतलब क्या होता है, दर्शन। तो जो हमारे सिलेबस में है वो कौन से हैं, सर दर्शन है। तो क्या कहानी आपको समझ में आई, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब बात करते हैं सर दर्शन में। सीधा सा प्रश्न फ्रेंड्स आपके सामने आ सकता है कि सर दर्शन कौन कौन से हैं, उनके प्रतिपादक कौन है, संस्थापक कौन है, सीधा प्रश्न हो सकता है। तो पहले इन्हें देख लीजिएगा। सर दर्शन में फ्रेंड्स है वो है आपका पहला जो दर्शन है कौन सा है, सांख्य दर्शन है। दूसरा दर्शन है आपका योग दर्शन है। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। चौथा है वैशेषिक। पांचवा है पूर्व मीमांसा। ये छठवां है उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, कपिल मुनि थे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, महर्षि पतंजलि थे। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे आपके, अक्षपाद गौतम थे। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे आपके दोस्तों, महर्षि कणाद थे। इन्हें ध्यान रखिएगा, उलूक भी कहा जाता है। और पूर्व मीमांसा, मीमांसा का मतलब होता है दोस्तों खोज। पहले जो खोज हुई, पहली खोज, उसे क्या कहा गया, जैमिनीय कहा। जैमिनीय ने प्रतिपादन किया था इसका। जो बाद में हुई, बाद में जो मीमांसा आई उसे उत्तर मीमांसा कहा गया। दोस्तों इसी उत्तर मीमांसा को वेदांत फिलॉसफी भी कहा जाता है, यही वेदांत है आपका। तो सीधा सा प्रश्न हो सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी प्रश्न नहीं बना हुआ है यहाँ पर, तो हो सकता है सीधे संस्थापक पूछ ले, 4 विकल्प दे दे, उनके सामने बता दे, 4 प्रतिपादक दे दे, कह देगा कौन सा सुमेलित नहीं है। अब हम बात करते हैं किसकी, संक्षिप्त परिचय बता दूं क्या, चलिए थोड़ा संक्षिप्त इनका परिचय देख लेते हैं। दोस्तों जो सांख्य दर्शन है इसमें जीवन निर्माण के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है कि जीवन सृजन किस प्रकार से हुआ है, जीवन सृजन के बारे में बताया गया है। योग दर्शन में दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना की बात की गई है। न्याय दर्शन में दोस्तों सत्य की जांच करने के लिए तर्क दिए गए हैं, सत्य की जांच के बारे में बताया गया है। वैशेषिक दर्शन में ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में बात की गई है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा भी दर्शन की बात करते हैं, एक एक करके इनकी बातें करते हैं। पहला दर्शन है दोस्तों हमारे पास जो सबसे यहाँ पर हेडिंग नहीं ली हुई है, लेकिन ये दर्शन जो है इसका नाम है दोस्तों सांख्य दर्शन। क्या नाम है, हम जो पढ़ रहे हैं पहला दर्शन पढ़ रहे हैं, वो दर्शन कौन सा है, पहला सांख्य दर्शन है। लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो बोर्ड पर यहाँ पर लिख रहा हूँ, पैनल में लिख रहा हूँ। आपको जो है इसका पीडीएफ जो है वीडियो अपलोड होने के बाद में कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो लिंक आपको टेलीग्राम में ले जाएगा, वहाँ पर जो है आपको पीडीएफ है इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से लिख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों फैक्ट है, आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है भारत का, तो आप जवाब क्या देंगे कि सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन पद्धति है वो कौन सा है, सांख्य दर्शन जो है सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, आपसे ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप क्या जवाब देंगे, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे कपिल मुनि साहब हैं। कौन है, कपिल मुनि द्वारा क्या किया गया है, सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया है। दूसरी बात करूं, इसका आधार ग्रंथ दोस्तों कौन सा है, इसमें जानकारी कहां से देखने को मिल जाती है, तो सांख्य दर्शन की जो जानकारी मिलेगी वो मिलेगी फ्रेंड्स सांख्य सूत्र से। कहां से मिलेगी, सांख्य दर्शन की जानकारी मिलेगी वो मिलेगी सांख्य सूत्र नाम के ग्रंथ से, सांख्य सूत्र नाम के ग्रंथ से मिल जाएगी। ठीक, अगली बात करें, इसका अर्थ होता है दोस्तों, सांख्य का अर्थ होता है वास्तव में गिनना, और ये क्या गिनता है, प्रकृति कितने तत्वों से मिलकर के बनी हुई है इनको गिनने का कार्य करता है। अभी सब समझ में आ जाएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। अभी फैक्ट मैंने शुरुआत में करवा दी है, कॉन्सेप्ट जो है इसका जो हम बाद में कराऊंगा।
ये दोस्तों दर्शन क्या है? ये दर्शन कहता है कि जीवन निर्माण तथा विकास संबंधी दर्शन है। किस प्रकार से जीवन का निर्माण हुआ है? ये दर्शन कहता है दोस्तों कि शुरुआत में जो प्रकृति नाम का एक पदार्थ हुआ करता था, और जब वह प्रकृति पदार्थ से निर्जीव अवस्था में था और इसका पुरुष नामक तत्व से क्या हुआ? संयोग हुआ, तो जीवन का क्या हो गया? सृजन हो गया। क्या कहता है ऐसा? कौन कहता है ये? यही कहता है सांख्य दर्शन। अभी कैसे हुआ था बताऊंगा। जगत का निर्माण दोस्तों प्रगति के सहज स्वरूप के कारण हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये क्या कहता है? जगत के निर्माण में ईश्वर की भूमिका को ध्यान रखिएगा 0% मानता है। कौन सा दर्शन? सांख्य दर्शन। पूर्णतः वैज्ञानिक दर्शन है। ये कहता है कि प्रकृति के अपने सहज स्वभाव के कारण उसका ऐसा मतलब प्रकृति का कुदरत का करिश्मा ही ऐसा है कि स्वतः ही अब जीवों का निर्माण करती है, ईश्वर ने नहीं किया हुआ। पूर्णतः याद रखिएगा भौतिकवादी दर्शन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपका यहाँ सबसे प्राचीन दर्शन पूछा जा सकता है, आपसे इसके प्रतिपादक के बारे में पूछा जा सकता है, और जो है गीता दर्शन जो है फ्रेंड्स इसी पर जो है आधारित है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जो सांख्य दर्शन है वो कितने प्रमाणों को स्वीकार करता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 4 प्रमाण होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रमाण? एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है आपका अनुमान प्रमाण, एक होता है आपका शब्द प्रमाण, और एक होता है आपका उपमेय प्रमाण होता है। क्या होता है? उपमेय प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण जिसे हम दोस्तों आंखों से देख सकें, छू सकें, हाथों से स्पर्श कर सकें, जिसका स्वाद चख सकें, ये क्या होता है? आपका प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। अनुमान प्रमाण क्या होता है? जैसे यूं मानिएगा दोस्तों, आपके घर के पीछे यूं धुआं धुआं सा उठ रहा है, तो आपने इसके आधार पर किस चीज का अनुमान लगाया कि यहाँ पर आग लगी होगी। तो एक चीज के आधार पर दूसरे का अनुमान लगा लेना क्या कहलाता है? अनुमान प्रमाण कहलाता है। शब्द प्रमाण क्या होता है फ्रेंड्स? शब्द प्रमाण जैसे कोई ग्रंथ में लिखी हुई बातें हैं, कोई वेद में लिखी हुई बातें हैं, तो जो शब्द हमारे साहित्य में लिखे हुए हैं उनको मान लेना क्या कहलाता है? शब्द प्रमाण कहलाता है। उपमेय प्रमाण क्या होता है? किसी चीज की तुलना करना क्या कहलाता है? उपमेय प्रमाण कहलाता है। जैसे कि मैं कहूं कि भाई पानी है, समझिएगा बातों को, कहीं पर पौधा लगा हुआ है, मैं पौधा लगा हुआ है, और इसके आधार पर क्या करना कि यहाँ पर निश्चित रूप से हवा होगी। क्यों? क्योंकि पौधे हवा देते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या होता है? तुलना कर लेना, एक दूसरे से दोस्तों तुलना करने की बात होती है, वो उपमेय प्रमाण में होती है। तो ये 4 प्रमाण होते हैं, और इन 4 प्रमाणों में से कितने प्रमाण स्वीकार करता है सांख्य दर्शन? 3 प्रमाण स्वीकार करता है। ये प्रमाण दोस्तों किस लिए आवश्यक है? प्राचीन काल में जो है, जैसे अभी आपके सामने तो ठीक है, एसिड है, क्षार है, अम्ल है, लोहा है, सोना है, चांदी है, इनके लिए तो आविष्कार करने के लिए मशीनों का निर्माण हो गया है। लेकिन शायद आपको अनुमान करना है, ब्रह्मांड के ऊपर की चीजों को रिसर्च करना है, तो उसको तुलना करने के लिए, जानने के लिए इन प्रमाणों की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म दृष्टि से आप जो है बहुत दूरी का नहीं देख सकते हैं, सीमित है, विज्ञान की सीमाएं हैं। तो अगर विज्ञान की सीमा से बाहर जाकर रिसर्च करनी है तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। ये है आपका भारतीय दर्शन का सांख्य दर्शन। 3 प्रमाणों को मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण अगर सामने देख लिया तो कह देगा हाँ ऐसा है, कुछ अनुमान के आधार पर कह देगा। अभी क्या क्या कहा हुआ है, चलिए बात करते हैं। शब्द में दोस्तों मुख्यतः वेदों की बातों को माना जाता है, तो इतनी फैक्ट आपको याद रखनी। अगली बात करते हैं, आपसे फ्रेंड प्रश्न पूछा जाए कि कुल कितने तत्वों को मान्यता देता है सांख्य दर्शन? दोस्तों कुल 25 तत्वों को ध्यान रखिएगा मान्यता देता है। 2 तत्व क्या है? प्रकृति और पुरुष है। 23 जो है अन्य तत्व हैं, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, ऐसे जो हो जाएंगे 23 अन्य तत्व हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए कुल कितने तत्वों को मान्यता देता है सांख्य दर्शन, तो आप क्या बताएंगे? 25 तत्वों को। ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा दर्शन ईश्वर को नहीं मानता है। तो दोस्तों ये ईश्वर तत्व को नहीं मानता है। प्रकृति के निर्माण में ध्यान रखिएगा, ये कुल तत्व किस में सहायक हैं? एक प्रकृति के निर्माण में इतनी बात की गई, जीवन के सृजन में इतने तत्व आवश्यक होते हैं, तो ईश्वर की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा कौन कहता है? जो भारत का एक प्राचीन विज्ञान है जिसका नाम है सांख्य दर्शन, वह कहता है, जिसके प्रतिपादक हैं कपिल मुनि। यह दोस्तों द्वैतवादी दर्शन है। कौन सा दर्शन है? ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे ये फैक्ट हो जाएगा। कौन सा दर्शन है ये? द्वैतवादी दर्शन है। क्यों? क्योंकि यह जीवन सृजन जो हुआ है इसके अनुसार 2 मूल तत्वों से हुआ है। वो 2 मूल तत्व कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? पहला तत्व है प्रकृति और दूसरा तत्व है पुरुष। ध्यान रखिएगा,
प्रकृति जो है ये क्या है, आपका निर्जीव पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ है, इसमें चेतना नहीं है। और पुरुष जो है फ्रेंड्स आपका ये कैसा है, आत्म तत्व है। आत्म तत्व यानी कि आत्मा है, या यूं कहे चेतन तत्व है, चेतना है जिसमें। और जब ये पुरुष तत्व प्रकृति से संयोग करता है तो दोस्तों क्या हो जाता है, एक नए जीव का सृजन हो जाता है। ऐसे ही प्रकृति ने इनके संयोग से जीवन का निर्माण किया हुआ है। समझिएगा, इस जो प्रकृति के 3 गुण होते हैं, प्रकृति नाम का जो दोस्तों पदार्थ होता है इसके 3 गुण होते हैं। वो 3 गुण कौन कौन से हैं, एक गुण होता है फ्रेंड्स सतगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमस गुण। जिस व्यक्ति के पास में सतगुण की प्रधानता होती है दोस्तों, वो व्यक्ति में एकाग्रता बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति दिन रात पढ़ाई कर सकता है, एक लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत जल्दी सफल होता है। प्रकृति की दूसरा गुण जिसे रजोगुण कहते हैं, इस गुण के अनुसार जिस व्यक्ति में यह गुण होता है दोस्तों, रजोगुण है, मैं अच्छे से लिख दूं क्या, शायद आप बाद में पीडीएफ पढ़ेंगे तो मुझे फिर कहेंगे भाई सब क्या लिखता रहा है। तो जो रजोगुण होता है, राइटिंग वैसे मेरी ज्यादा अच्छी नहीं आती है भाई, इंटरव्यू में चयन हो गया है, लेकिन बार बार इंटरव्यू से बाहर हो रहा हूँ, इसलिए राइटिंग के कारण चयन हो रहा हूँ। राइटिंग जो है मेरी काफी नंबर करवा देती है, 10-15 नंबर, इसलिए बाहर हो जाता हूँ, 1-2 नंबर से टेस्ट रुकता है मेरा। चलिए, तो रजोगुण होता है, और रजोगुण जिस व्यक्ति के पास में देखो होता है उस व्यक्ति में क्या होती है, चंचलता होती है। वह क्या होता है, चंचल का मतलब होता है इधर उधर भटकने वाला। और तमस गुण जिस व्यक्ति के पास में ज्यादा होता है फ्रेंड्स, उस व्यक्ति के पास में क्या होता है, आलस्य होता है। तो ये जो है 3 गुण होते हैं इस प्रकृति में, और इसी आधार पर दोस्तों पीढ़ियों का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति में जितना गुण ज्यादा होता है वैसा ही वो अपनी प्रगति विकास करता है। तो चूंकि जीवन का निर्माण किससे हुआ है, 2 मूल तत्वों से हुआ है, इसलिए ये क्या है, द्वैत का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि वो 2 तत्व कौन कौन से जिनसे जीवन का निर्माण हुआ है। चलिए अगली बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा दर्शन कौन सा था, आपका ये है सांख्य दर्शन। तो क्या समझ में आया आपको, सांख्य दर्शन का दोस्तों जो मूल तत्व है वो 2 तत्व हैं, और ये मानता है कि प्रकृति और पुरुष नाम के 2 तत्वों से जीवन का सृजन हुआ है। यह जीवन का सृजन दोस्तों ईश्वर ने नहीं किया हुआ है, यह प्रकृति अपने जो है ईश्वर ने नहीं किया हुआ है सृजन। कुल जो है 25 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन मूल तत्व जो कितने हैं, 2 ही हैं। यह जो दोस्तों प्रकृति है क्या करती है, जगत का निर्माण प्रकृति के जो है सहज स्वरूप के कारण हुआ है। सबसे प्राचीन भारतीय दर्शन है, प्रतिपादक हो गए, सब हो गया दोस्तों, कोई भी प्रश्न आएगा इसके बाहर नहीं आएगा। अगर आप यूजीसी नेट की आप तैयारी करते हैं तो वहां पर इसके टीकाकार पूछते हैं, लेकिन एमपीपीएससी में नहीं पूछेगा। चलिए बात करते हैं, अगला दर्शन है दोस्तों हमारा, वो दर्शन कौन सा है, दूसरे दर्शन का नाम है दोस्तों योग दर्शन। कौन सा दर्शन, योग दर्शन। फ्रेंड्स योग दर्शन थोड़ा समझिएगा, बाद में यहाँ पर मिटा दूंगा। तो सांख्य दर्शन का ही हिस्सा हुआ करता था पहले योग। क्या, जो सांख्य दर्शन है आपने पीछे देखा कि सांख्य दर्शन ने कुल जो है 25 तत्वों को मान्यता दी, लेकिन जीवन के सृजन के लिए ईश्वर को क्या कर दिया, ईश्वर को मान्यता नहीं दी। कहा कि ईश्वर ने जो है जीवन का सृजन नहीं किया हुआ है। इसी भेदभाव के कारण जो है दोस्तों क्या हो गया, इससे अलग हो गया कौन सा दर्शन, योग दर्शन। कौन सा दर्शन, योग दर्शन। तो योग दर्शन की दोस्तों अधिकांश बातें किसके समान हैं, सांख्य दर्शन के समान है। लेकिन इसने क्या किया, इन 25 तत्वों को माना, साथ में एक तत्व और माना, उसका नाम है ईश्वर तत्व। कहा कि जीवन के निर्माण में और सृजन में ईश्वर की जो है बड़ी भूमिका है, इसलिए ईश्वर सहित है ये, इसलिए कहते हैं शेषवर सांख्य भी दोस्तों कहा जाता है। शेषवर सांख्य यानी कि सांख्य का शेष भाग जो कहते हो, साथ में ईश्वर, तो शेषवर सांख्य भी से कह दिया जाता है। तो बस यही है, बाकी ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है योग दर्शन में। चलिए अभी बात पूरी समझा देता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा फ्रेंड्स। चीजें जब क्या होती हैं फ्रेंड, गहराई में पता चल जाती है, मेन से एक बार हो जाता है तो समझाने में जो है चीजें आसान हो जाती हैं। तो योग दर्शन ये अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ। योग दर्शन, ठीक। तो इसमें देखिएगा, आपसे पूछे दोस्तों योग दर्शन का अर्थ क्या होता है, योग का अर्थ क्या होता है, किसका अर्थ है,
योग का अर्थ क्या होता है? योग, फ्रेंड्स योग का अर्थ सिंपल सा है, जोड़ना होता है। आप कह रहे हैं 5 का योग कर दो, जी हाँ, योग का अर्थ ही जोड़ना होता है। अभी हमने क्या देखा था कि एक प्रकृति नाम का पदार्थ है और इस प्रकृति के कितने गुण हैं? 3 गुण हैं, सतोगुण है, रजस गुण है और तमस गुण है। तो चूंकि मनुष्य की जो दोस्तों इनके कारण जो अलग अलग प्रवृत्ति हो जाती है, और मनुष्य में कौन कौन सी प्रवृत्तियां होती हैं समझिएगा। मनुष्य में जो होती है दोस्तों तमाम ज्ञानेंद्रियां होती हैं, कोई खाने के लिए मन करती है, कोई ज्ञानेंद्रिय क्या कहती है, कभी कभी लार आ जाती है, कोई खाना देख ले तो उसकी इच्छा होने लगती है। तो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपने मन की शक्ति को जोड़ना और अपने मन वचन मतलब अंदर की शक्ति और जो मन में इंद्रियां हैं पूरी 6-7 इंद्रियां उन सभी को नियंत्रण कर लेना और जोड़ना। जोड़ना किस लिए? जोड़ना इसलिए है दोस्तों कि जो हमारा शरीर है और मन है इन दोनों का अगर संयोग हो गया, योग हो गया, तो हम अपने मकसद में प्राप्त कर सकते हैं। मकसद को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा मकसद क्या है दोस्तों? हमारा मकसद है कि जिस प्रकार से जीवन का सृजन हुआ था प्रकृति और पुरुष के संयोग से, हम योग के माध्यम से इतना एकाग्र हो जाएं, इतनी एकाग्रता करें कि ये प्रकृति अलग हो जाए, पुरुष अलग हो जाए और हम इस जो है जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाएं? मुक्त हो जाएं। क्योंकि अभी मैंने शुरुआत में बताया था पुरुषार्थ 4 हैं, लेकिन सर्वोच्च लक्ष्य कौन सा है? मोक्ष को प्राप्त करना है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा अभी मैं आगे यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए, जीवन किससे बना हुआ है? प्रकृति और पुरुष से बन गया, जीवन आ गया। लेकिन हम योग का उपयोग करके दोस्तों क्या कर सकते हैं? मुक्ति पा सकते हैं जीवन से। क्योंकि ये दोनों जो है दोस्तों अपनी अज्ञानता के कारण जुड़े हुए थे। इस अज्ञानता के कारण हम क्या करेंगे? योग के माध्यम से मन को अपने कंट्रोल करेंगे और फिर क्या हो जाएगी? हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा ये जीवन नहीं मिलेगा। अभी अगला दर्शन जो होगा वैशेषिक दर्शन, उसमें बताऊंगा, मैं थोड़ा सा और गहराई में समझ में आएगा, क्योंकि आज नहीं कल करवाऊंगा उसे। तो इस जीवन मरण के चक्कर से निपटना ही क्या है दोस्तों? मोक्ष है। और मोक्ष को प्राप्त करने में योग सहायक है, क्योंकि ये प्रकृति और पुरुष को क्या कर देता है? अलग कर देता है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड प्रश्न कि योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका जवाब क्या होगा कि योग दर्शन का जिसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था उस व्यक्ति का नाम था पतंजलि साहब। क्या नाम था? पतंजलि ने जो है योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। आपसे पूछे दोस्तों इसका आधार ग्रंथ क्या है, किसमें जानकारी मिलती है? तो पतंजलि का जो दोस्तों ग्रंथ है जिसका नाम है योग सूत्र, इसमें हमें क्या मिल जाती है? जानकारी मिल जाती है। योग दोस्तों क्या है? आपसे पूछे योग क्या है, संस्कृत में परिभाषा लिख दूं, हिंदी में लिख दूं? चलिए, योग जो है दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। योगः वृत्ति, जो योग है आपका चित्त वृत्ति निरोध। निरोध मतलब होता है दोस्तों रोकना और चित्त मतलब होता है चेतना। तो चेतना जो यहाँ वहां भटक रही है हमारी आत्मा को, जो मतलब चेतन मन हमारा कह रहा है कुछ करने के लिए, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ काम वासना के लिए, कुछ भी कहने कह रहा है, तो उसको कंट्रोल करना, उसकी गति को रोकना ही क्या है? आपका योग है। इनको रोकना कैसे रोक पाएंगे? हम योग करेंगे। अब योग में क्या क्या होता है बताऊंगा। तो योग क्या है? चित्त वृत्ति को रोकने की क्रिया क्या है? योग है। और इस योग में दोस्तों 8 क्रियाएं शामिल हैं, जिसे क्या कहा जाता है? अष्टांग योग कहा जाता है। योग दर्शन को दोस्तों कुछ अन्य नाम से भी जानते हैं क्या? जो फ्रेंड्स योग दर्शन है इसे शेषवर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन से? शेषवर सांख्य के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह ईश्वर को जो है फ्रेंड्स मान्यता प्रदान करता है, इसलिए शेषवर सांख्य भी कहती है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक प्रचारित होने वाला भारतीय दर्शन कौन सा, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचार किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आपका योग दर्शन। अमेरिका में जाओ, कहीं भी जाओ, योग दर्शन सबसे ज्यादा प्रचार होने वाला भारतीय दर्शन। यह दर्शन जो है फ्रेंड्स आत्म नियंत्रण तथा आत्म यातना को सर्वोपरि मानता है, मतलब अपनी आत्मा पर कंट्रोल करना। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि कौन सा दर्शन है जो ईश्वर को क्या करता है दोस्तों? स्वीकार करता है। इसके पहले वाला जो था उसने स्वीकार नहीं किया था, इसने क्या किया है? ईश्वर को स्वीकार किया है। कुल तत्व कितने हो जाएंगे? उसमें 25 तत्व थे, इसमें प्लस इसने ईश्वर को मान लिया, तो कुल कितने तत्व हो जाएंगे दोस्तों? 25 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएंगे? कुल 26 तत्वों की स्वीकृति देता है। और
ये बात करें, ये हम तो समझ गए योग के क्या है, किसके लिए है योग, मुक्ति प्राप्त करने के लिए है, और जो हम जीवन में बंधे हुए हैं इससे मुक्ति प्राप्त। कई लोग कहते हैं योग जो है अच्छा है भाई, उसका वास्तविक अर्थ ही नहीं पता है। योग हो सकता है स्वास्थ्य का रखने का एक तरीका है, लेकिन वास्तविक जो दोस्तों उद्देश्य था योग दर्शन जिस प्रकार से भारत में लिखा गया था, जिसके लिए प्रतिपादन किया गया था, उसका परम लक्ष्य जो है कि संसार के मायाजाल से मुक्त होकर के अपनी मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। कैसे मोक्ष प्राप्त करेंगे, इसके लिए दोस्तों 8 क्रियाएं करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं। और वो 8 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है यम। यम क्या होता है भाई? आपसे पूछे कोई यम क्या होता है, तो स्वनियंत्रण का दोस्तों अभ्यास क्या कहलाता है? यम कहलाता है। स्व नियंत्रण का जो अभ्यास होता है उसे क्या कहते हैं? यम कहते हैं। आप जो है स्वयं की इच्छाओं पर कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? यम। नियम मतलब क्या है दोस्तों? एक दैनिक दिनचर्या को क्या करना, फॉलो करना। जो जीवन संचालन करने वाले जीवन संचालक तत्वों का नियमन। उदाहरण बताऊं क्या? आपका पेट है, क्या है? आपका पेट है। पेट मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, पेट का से मैं बहुत बुद्धू आदमी बन करके बता रहा हूँ, वैसे स्टमक भी कह सकता हूँ, तो आप पेट समझिएगा। पेट क्या करता है? खाना खाता है। तो पेट का काम क्या है भाई? खाना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं? उपवास करते हैं, और उपवास करेंगे तो क्या है? पेट का काम है खाना खाना, तो उसे क्या खाना मिलेगा क्या उपवास में? नहीं मिलेगा। तो ये क्या हो गया? आपके पेट के साथ में अन्याय हो गया ना। जब प्रकृति ने पेट को जो है भोजन का संग्रहण करने के लिए, भूख मिटाने के लिए बनाया हुआ है, क्यों नहीं उसे खाना दे रहे हो? तो ये क्या कर रहे हो आप? अन्याय कर रहे हो। तो नियम को फॉलो कीजिए, जो है जो जिस चीज के लिए बना हुआ है उसे उस चीज तक मतलब पहुंचाइए, या जो है प्रकृति ने बनाया है उसके अनुसार संचालन कीजिए। यही क्या है दोस्तों? नियम है आपका। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। सामान्य से उदाहरण देखना मेरी आदत है कि जो जीवन से संबंधित है वो उदाहरण देता हूँ, हालांकि कई लोग शायद न समझ पाए मेरी बातों को। आसन क्या होता है दोस्तों? एक स्थान ग्रहण करना क्या कहलाता है? आसन कहलाता है। जैसे आप जानते हैं भुजंगासन, मैं सिंपल सा नाम लिख देता हूँ, भुजंगासन। तो ये क्या है? एक प्रकार का आसन है। प्राणायाम क्या होता है फ्रेंड्स? प्राणायाम जो होता है आपकी श्वसन की गतिविधियों का नियमन करना, श्वसन से जो संबंधित है। आप देखते हैं ना, रेचक, कुंभक, ऐसी जो होती है ना क्रियाएं होती हैं, कभी सांस छोड़ी जाती है, कभी एक नाक दबा करके सांस छोड़ते हैं, तो ये क्या है? आपका प्राणायाम है। प्रत्याहार क्या होता है फ्रेंड्स? प्रत्याहार जो है किसी विषय वस्तु का चयन करना। क्या करना? चयन। क्या करना? विषय का चयन करना। अब जैसे आप क्या करना चाहते हैं? योग करना चाहते हैं, समझिएगा बात को। मुझे चित्र तो इतना अच्छा नहीं बनता है, लेकिन आप जैसे यूं मान लीजिए कि यहाँ पर जो है भैया मतलब ऐसे बैठे हुए हैं भाई, ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, बस ऐसे बैठे हुए हैं। अब आप योग कर रहे हैं तो भाई आपको ध्यान को अपने क्या करना है? सबसे पहले योग का तरीका हो गया कि आप स्वनियंत्रण कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मन को नहीं भटकने दे रहे हैं। दूसरा है जीवन संचालन करने वाले आवश्यक तत्व भी अपने शरीर को दे रहे हैं। भुजंगासन मतलब आसन भी कर रहे हैं, कई प्रकार के आसन होते हैं जिसमें से एक आसन मतलब कर रहे हैं आप। प्राणायाम बढ़िया, श्वास भी खींच रहे हैं। लेकिन अब बताइए, आप जो है अपना ध्यान एकाग्र करना चाहते हैं तो किस विषय पर ध्यान एकाग्र करेंगे? तो एक विषय होना चाहिए, कोई वस्तु होना चाहिए जिसको आप टारगेट करके क्या करना करेंगे? योग करेंगे। हो सकता है आप जो है सोना बाबू में ध्यान एकत्र कर लें, या हो सकता है आप जो है ईश्वर में ध्यान क्या कर लें? एकत्र कर लें, या हो सकता है आप जो अपने माता पिता के सपनों पर ध्यान एकत्र कर लें। तो फिर क्या हो जाएगा? टेस्ट निकल जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का योग है भाई, क्योंकि हम इसे भी क्या कर रहे हैं? घर की कंडीशन और जो रिश्तेदारों, परिवार, गांव वाले, घर वाले, परिवार वाले और जो अपने साथी सहयोगी हैं, सभी की जो बातें झेल रहे हैं ना, तो ये भी हम क्या कर रहे हैं? योग कर रहे हैं एक प्रकार का। तो प्रत्याहार क्या है? विषय का चयन करना जिसके आधार पर क्या कर सके? हम तन मन धन को एकत्र कर सकें। धारणा दोस्तों क्या होती है? धारणा का मतलब होता है मन को स्थिर करना। क्या करना? मन स्थिर करना। कहाँ स्थिर करना? जिस विषय को हमने चयन किया हुआ है। ध्यान क्या है दोस्तों? उस विषय को क्या करना? ध्यान में धारण करना। जो मतलब धारण करना क्या है? वो विषय धारण कर लेना अपने मन में,
ले आना। समाधि क्या है? मन की एकाग्रता है दोस्तों। जब एकाग्रता आप में स्थापित हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? समाधि हो जाएगी। तो ये आपकी क्या है फ्रेंड्स? अष्टांग योग है, और ये करते हैं आप तो निश्चित रूप से जो आपका ये पुरुष तत्व है यानी कि आत्मा तत्व है, ये पदार्थ से अलग हो जाएगा, ये निर्जीव हो जाएगी। और आत्मा जो है दोस्तों, कहते हैं जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो ईश्वर में पुनः विलीन हो जाएगी आपकी ये आत्मा, और आप जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्या था? हमारा योग दर्शन था। योग दिवस याद रखिएगा, 21 जून को जो है योग दिवस मनाते हैं। विवेकानंद जी ने जो ज्ञान योग कर्म योग की बात करी, उनकी किताबें जो है कभी जीवन में भी टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगी। खैर, ये हमारी जो है दूसरा भाग होगा फ्रेंड्स। इसके बाद अभी दूसरा भाग होगा। हमने कितने दर्शन देखे हैं? 2 दर्शन देखे हैं। दूसरे भाग में हम देखेंगे कौन कौन से दर्शन। न्याय दर्शन की बात करेंगे, वैशेषिक की बात करेंगे, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, चारों की बात करेंगे। वो थोड़ा सा छोटे भी हैं, इनकी तुलना में बात की जाएगी। यदि आपको पसंद आई है दोस्तों क्लास, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, ताकि आगे को थोड़ा सा जो है दोस्तों प्लस पॉइंट मिल सके। और यदि कोई कमी हो तो निष्फिक्र होकर कहिएगा, मैं उसमें सुधार करने के लिए दोस्तों, क्योंकि मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है, इंसान हूँ, अभी सीखने की उम्र में हूँ, सीख लूंगा। कमियां जरूर बताइएगा। धन्यवाद। यदि अच्छा लगा है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़िएगा। धन्यवाद।